यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सेकेंड पेपर दिसंबर 2019 का व्याख्यात्मक हल इस वीडियो में है। इसमें 100 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2-2 नंबर होते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निर्देश। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक की स्थापना और दूसरा तर्क। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क क्या है? क्योंकि परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। इसमें से जो इसका सेकेंड विकल्प है, इस यानी दोनों ही सही है। इसका स्थापना और तर्क दोनों सही है। सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का आशय क्या है? सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी। नीड़ों अर्थात घोंसले। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, अर्थात बी और डी इसका सही ऑप्शन है। जो उपयुक्त पंक्तियां हैं यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। यह हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई है और यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन परी यह बनी अरे नित भरी गगरी ढरकावे। तो यह जो है ये प्रताप शाह की रचना पंक्ति है, अर्थात प्रताप शाह अर्थात चौथा। गुल गुली गिल में गलीचा है गुनी, जन है चांदनी है चिक है, चिरागन की माला है। तो बी जो है वह पद्माकर की है। सेवर सिपाही हम उन रजपुतन के दान युद्ध जुर्बे के नेकुजे न मुर्गे। यह पंक्ति जो है वह ठाकुर की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह जो लाइन है यह देव की है, अर्थात पहला। इस तरह से हमारा जो आंसर सही होगा, दूसरा आंसर सही, अर्थात ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला वाला। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका में सर्वाधिक संवर्धित किया गया है? तो यह जो है इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही, अर्थात हंस। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है शिव प्रसाद सतारे हिंद, यानी पहला ऑप्शन सही है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तो कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है। तो इसका आशय जो है वह चौथा है, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। और यह पंक्ति जो है वह कबीर की है। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। तो जो इसका जो ऑप्शन है इसका सेकेंड ऑप्शन सही, अर्थात ए और बी इसका सही ऑप्शन है। अग्निलीक जो है वह गीति नाट्य है, जो कि भारत भूषण अग्रवाल इसके रचनाकार हैं। उन्मुक्त जो है यह भी गीति नाट्य है, सिया राम शरण गुप्त की है। और नेपथ्य राग जो है वह नाटक है, मीराकांत की। और त्रिशंकु जो है वह भी नाटक है, बृजमोहन शाह की। तो गीति नाट्य, अग्निलीक और उन्मुक्त, ए और बी ऑप्शन सही, अर्थात पहला वाला और दूसरा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो ये जो इसका ऑप्शन सही है वह चौथा ऑप्शन सही है 348 में, अनुच्छेद 348। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश जो है वह तुर्की भाषा का है, चौथा ऑप्शन सही है। तुर्की भाषा में कैंची, कालीन इत्यादि वर्ड आते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। जो सही अनुक्रम है वह चौथा ऑप्शन सही है, चांद का मुंह टेढ़ा है, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, आंगन के पार द्वार। तो जो कुकुरमुत्ता है वह है निराला की, विष्णुप्रिया जो है वह मैथिली शरण गुप्त की है, आंगन के पार द्वार अज्ञे की, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की। चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा इसमें। कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। कुकुरमुत्ता जो है वह 1942 में प्रकाशित हुई है, विष्णुप्रिया जो है वह 1957 में प्रकाशित हुई है, आंगन के पार द्वार जो है वह 1961 में, और चांद का मुंह टेढ़ा जो है वह 1964 में, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार और चांद का मुंह टेढ़ा है। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? यह जो जमीन पक रही है यह कविता संग्रह जो है वह चौथा ऑप्शन सही है, केदारनाथ सिंह का। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? तो जिसमें रामविलास शर्मा की टिप्पणी है वह है चौथा ऑप्शन सही है, ए और डी जो है, यहाँ पर ऑप्शन है ए और डी जो है वह रामविलास शर्मा की है। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें, और डी अर्थात मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो यानी यह चौथा ऑप्शन सही है, ए और डी। रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम जो है वह चौथा ऑप्शन है, सरहप्पा, लुइप्पा, पुष्पदंत और अद्दमाड़। सरहप्पा जो है वह 769 ईस्वी के हैं, लुइप्पा जो है 773, और पुष्पदंत जो है वह 10वीं शती, और अद्दमाड़ जो है वह 12वीं शती के हैं। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, इसका ऑप्शन सही है चौथा वाला, ए और सी। ए और सी जो है वह डायरी साहित्य है। प्रवास की डायरी जो है, प्रवास की डायरी यह है डायरी विधा की, इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। दिल्ली मेरा परदेश यह भी डायरी है, रघुवीर सहाय। और जो एक साहित्यिक की डायरी है वह एक निबंध है जो कि मुक्तिबोध की है। और ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ए और सी। निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालक्रम चुनिए। तो 15वां का जो है वह चौथा ऑप्शन सही है, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुयक। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? तो जो इसका है चौथा यानी मगही जो है वह पश्चिमी हिंदी की नहीं है। मगही जो है वह बिहारी हिंदी की है। बिहारी में आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। अतः हमारा चौथा ऑप्शन सही है, मगही। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये सेकेंड ऑप्शन है जो चाणक्य का है। जेहि पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरीबर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में से व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं,
ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप की वेदना स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो आनंदवर्धन ने जो कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, उसी काव्य को आनंदवर्धन ने ध्वनि कहा है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? तो सादृश्य मूलक जो है वही इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बी और सी अर्थात व्यतिरेक और सी अर्थात उत्प्रेक्षा, यह सादृश्य मूलक अलंकार है। श्रद्धा और रीड़ा के संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं? तो इसमें जो है वह सेकेंड ऑप्शन सही है, अर्थात ए और बी। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व में से विन्यस्त है, और बी अर्थात श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, ए और बी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तो कारक कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। जो संबंध बताते हैं उन्हें को हम कारक कहते हैं। उर्वशी के तृतीय अंग के आधार पर कौन से कथन सही है? इसका जो है इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात शक्तिशाली और दूरधर पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। सी अर्थात उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, अतः चौथा ऑप्शन सही है, ए और सी। निर्देश, इस कथन में दो कथन दिए गए हैं। पहला तर्क है, दूसरा स्थापना है। सही विकल्प को चुनना है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क क्या दिया जाता है? क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। विकल्प क्या है? दोनों सही है, पहला गलत और दूसरा सही है। दोनों गलत या ए सही है या आर सही, आर गलत है। इसका पहला आंसर सही है, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। तो इसका जो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। सी अर्थात पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही सन्यासी ग्रहण करेंगे। ए और सी ऑप्शन सही है, अर्थात पहला ऑप्शन मेरा सही आंसर है। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? तो 26 का जो है दूसरा ऑप्शन है, अर्थात ए और बी जो है, ए और बी अर्थात परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो है यह विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। परिशिष्ट जो है वह गिरिराज किशोर का है, और वे दिन जो है परिशिष्ट जो है गिरिराज किशोर का है, और वे दिन जो है निर्मल वर्मा का। सफ़र के साथी जो है वह सुनीता जैन का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम जो है यह आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत, यह तीसरा ऑप्शन सही है। आंसू जयशंकर प्रसाद का जो कि 1925 में, पल्लव जो है 1926 में सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, स्वप्न जो है 1929 में जो कि रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, साकेत जो कि 1931 मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को
पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल का है। सेकेंड ऑप्शन सही है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है, तो 1977। सेकेंड ऑप्शन सही है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? तब निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो इन्होंने साकेत में ये पंक्ति लिखी है। किस आचार्य ने शक्ति व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यों से इच्छा प्राप्त किया गया अभ्यास को काव्य हेतु माना है? इसका जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन सही, अर्थात मम्मट। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कामायनी एक पुनर्विचार, ये जो है मुक्ति बोध की है। सेकंड है अधूरे साक्षात्कार, यह नेमीचंद्र जैन की है। इतिहास और आलोचना, यह नामवर सिंह की है। प्रेमचंद और उनका युग, यह रामविलास शर्मा का है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही अनुक्रम है वह पहला ऑप्शन सही, अर्थात परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। परीक्षा गुरु जो है वह श्रीनिवास दास की है, गोदान जो है प्रेमचंद की, शेखर एक जीवनी जो है अज्ञे की, तमस जो है वह भीष्म साहनी की है। मैंने भावना में एक वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संबंध किस पात्र का किसके प्रति है? यह जो है मल्लिका का अंबिका के प्रति है। तीसरा ऑप्शन सही है। मल्लिका का अंबिका के प्रति है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है? तो यह जो है शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, यह जो है यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो पहला, अर्थात किसी सचेत कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। 36 का पहला ऑप्शन सही है। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो जो है परमानंद श्रीवास्तव की यह रचना है। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषयों पर केंद्रित है? तो यह है विभाजन की त्रासदी। विभाजन की त्रासदी पर है। और डी अर्थात सांप्रदायिक विद्वेष, ये दोनों पर है। ए और डी ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? अंतिम दृश्य है, अंतिम दृश्य जो है वह शमशान है और इसमें 6 दृश्य होते हैं। पहला जो कि बाह्य प्रांत है और दूसरा स्थान जो है बाजार का है, तीसरा जो है जंगल का, चौथा जो है राजसभा का, पांचवा जो है आरण्य का और छठा जो है वह शमशान का है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है। इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। स्थापना क्या दिया जाता है? भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है।
उत्तर क्या है? क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा यह है दूसरा, अर्थात दोनों ही सही ऑप्शन है। द्विवेदी योगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं: समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अर्थात ए और डी, अर्थात समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता, ए और डी। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। तो अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं, तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात सी और डी, बिंदु और बीज। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो यह जो है व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, अतः पहला ऑप्शन सही होगा। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ए और सी। भारत भारती की रचना मुसद्द से मुसद्दो जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। और सी, अर्थात गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, अतः पहला ऑप्शन सही है, ए और सी। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार ये इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है 1942 में प्रकाशित हुई, यह महादेवी वर्मा की रचना है। अशोक के फूल जो है 1948 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अर्धनारीश्वर जो है 1952 रामधारी सिंह दिनकर की। और शिरीष की याद आई 1995 विद्यानिवास मिश्र की है, अतः तीसरा ऑप्शन सही है। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर अभिधा शक्ति होती है, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमिलित कीजिए। तमस जो है वह, इसका पात्र रिचर्ड है। राग दरबारी रंगनाथ, महाभोज सुकुल बाबू, और झूठा सच जो है वह तारा। पीछे लगा जाए था लोक वेद की साथी, आ गए थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम सत्व से दूर था। सी, अर्थात सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, ए और सी। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो गीत फरोश में कवि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, सेकंड ऑप्शन सही है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, सेकंड ऑप्शन सही है। स्थापना क्या दिया गया है? काव्य का सर्वस्व अलंकार है। तर्क क्या है? क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। विकल्प में से सही को चुनें। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात तर्क, स्थापना और तर्क दोनों ही इसके गलत दिए गए हैं। उर्वशी पर लिखी गई जिसकी समीक्षा में विवाद उत्पन्न हो गया था, तो भगवत शरण उपाध्याय से विवाद उत्पन्न हो गया था। इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? तो इसका चौथा ऑप्शन सही, अर्थात आनंदवर्धन ने कहा था।
नहीं, इसका ये कथन जो है वो भामा ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो जो हादसे है वह रमणिका गुप्ता, 5वां ऑप्शन सही है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द जो है सुशीला टाक भौरे। और जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? तो यह अस्तित्ववाद विचारधारा से संबंधित है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो यह शरद चंद्र की जीवनी है। कॉलेज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। तो 56 का जो है वह सेकेंड ऑप्शन सही, अर्थात बी और डी। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। तो इसका सही कालक्रम जो है सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड। पोएटिक्स जो है वह अरस्तु की है। लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलेज का है। एस्थेटिक जो है क्रोचे का। द सेक्रेड वुड जो है वह इलियट का है। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। इसका सही ऑप्शन बी और डी ऑप्शन सही है, अर्थात कल्पना और ऐन्द्रियता। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। किस विद्वान ने कहा था बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, बी और सी। अरे यायावर, रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। मार्क्सवाद जो है वह एंगेल्स से है। अस्तित्ववाद काफ्का। मनोविश्लेषणवाद यूंग। और उत्तर आधुनिकता या रोला बर्थ। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचना ने किसके बारे में कहा था? तो इसका जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। सेकेंड ऑप्शन सही है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इसका जो है वह सेकेंड ऑप्शन सही है। उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आकाशदीप 1929 जयशंकर प्रसाद का। ईदगाह 1933 प्रेमचंद का। और परिंदे जो है वह 1990 निर्मल वर्मा का। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर की लगा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, तो यहाँ पर की लगा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं?
तो जो पहला ऑप्शन सही है ए और सी, अर्थात साहित्य की प्रसारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी का हल किया जा सकता है। सी अर्थात पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ए और सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। प्रमथ्यु गाथा जो है वह धर्मवीर भारती का है। जय भारत जो है वह मैथिली शरण गुप्त का। आत्मजयी जो है वह कुंवर नारायण का। और संशय की एक परत जो है वह नरेश मेहता की है। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम प्रयोग जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रथम अंक में किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो गिलक्रिस्ट जो है वह पहले प्रोफेसर थे हिंदुस्तानी। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका पहला ऑप्शन सही है, हानुश, माधवी, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर। इसका पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। इसमें जो है इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, बी और डी। यहाँ पर काव्य पूछा है उर्वशी चंपू जो कि एक काव्य है, और झरना जो कि वह भी एक काव्य है जयशंकर प्रसाद का। तितली और इरावती जो है वह दोनों उपन्यास है। अतः हमारा बी और डी सही ऑप्शन है, बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो इसका जो है वह इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही है, अर्थात टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है राजनीतिक उपन्यास है इसका। और टेढ़े मेढ़े रास्ते के भगवती चरण वर्मा है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पुनर्नवा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और वैशाली की नगर वधू ये भी चतुरसेन शास्त्री का है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसमें जो है वह ऑप्शन जो है वह ठीक से नहीं दिया गया है। केशवदास, सेनापति, बिहारी भूषण, ये इनका सही अनुक्रम है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। पंडी अमाल सत्य बखाड़ई दिहाई बुद्ध बसंत अड़ जाड़ई। ये जो है लाइन है यह सरहप्पा की है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। तो ये जो है जगनिक की है। बड़ फौसल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। ये जो है विद्यापति की है। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। ये जो है वह रैदास की है। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ के चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए और सी। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियाँ, अपनी अपनी बीमारी, निपाद बांसुरी। इसका जो है वह चौथा ऑप्शन सही है, बी और सी। बी और सी अर्थात जीप पर सवार इल्लियाँ, अपनी अपनी बीमारी, यह व्यंग्य रचनाएं हैं।
अरस्तु के विवेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? इसका जो है वह पहला ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात धर्मपरक और कलापरक, ए और सी। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति इन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो यह वापसी कहानी में। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से स्थापना और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। स्थापना क्या है? दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क क्या है? क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। इसका जो स्थापना है वह तो गलत है, परंतु जो आर यानी तर्क जो इसका है वह सही है। पहला ऑप्शन सही होगा। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। वध के लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यह कथन जो है अश्वत्थामा का है। ये ऑप्शन ये सही होगा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, यह वृद्ध याचक की है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, यह युयुत्सु का है। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, यह धृतराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसका जो ऑप्शन सही है वह है दूसरा, अर्थात ए और डी, अर्थात धरती धन अपना ठीकरे की यथा प्रस्तावित। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ए और डी अर्थात धरती धन अपना यथा प्रस्तावित। धरती धन अपना यह दलित जीवन पर आधारित है जो कि जगदीश चंद्र का है। यथा प्रस्तावित यह भी दलित जीवन पर आधारित है, गिरिराज किशोर का है। और ठीकरे की मंगनी यह नासिरा शर्मा की है उपन्यास। और कठ गुलाब जो है मृदुला गर्ग की है। कीनय हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौनू, भो मनमोहन रूप मिली पानी में कौन लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसका जो ऑप्शन सही होगा वह चौथा ऑप्शन सही है, ए और बी। ए और बी इसका ऑप्शन सही है। अर्थात इस नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। और बी अर्थात नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह जो है पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन सा कथन सही है? इसका जो है ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ए और सी ऑप्शन सही, अर्थात ए वाला वन सही है। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो यह देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में उल्लिखित है और यह पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है। भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों को इनमें कौन सा समूह सही है?
तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, वेपथु वैवर्ड, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमिलित कीजिए। रसास्वाद में आवासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियों जिनके द्वारा चरित्र की दृष्टि होती है साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। ये जो कथन है यह जयशंकर प्रसाद का है। काव्य प्रसंग था, रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। यह कथन जो है वह नगेंद्र का है। नगेंद्र का लोक हृदय की यह सामान्य अंत भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतभूति गलिगत का या कृत्रिम नहीं है। तो यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजन शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ की यह प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। यह कथन जो है वह अज्ञेय का है। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। वीरों का कैसा हो वसंत, कैदी और कोकिला, जवानी हिमाद्री तुंग सिंह से। वीरों का कैसा हो वसंत ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। कैदी और कोकिला यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन का। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह है जयशंकर प्रसाद की। अपने काव्य सिद्धांत के निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? इसका जो ऑप्शन सही है सेकेंड अर्थात क्रोचे ने। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह पहला ऑप्शन सही है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। यह ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित परिच्छेद में पढ़ें और प्रश्न 91 से 95 तक का उत्तर दें। तो यहाँ आप वीडियो को स्किप करके पढ़ लीजिएगा पूरा काव्य, उसके बाद 91 से 95 तक के उत्तर देने हैं। जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? यह इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कई अस्पष्ट भावों को संकेत होना। नहीं, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी। तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी तीसरा ऑप्शन सही है। वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कई अस्पष्ट भावों को संकेतक होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका पहला ऑप्शन सही है, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्मस्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 94 का तीसरा ऑप्शन सही है, वध भीषण यंत्रण स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के क्षोभक दृश्य कविता में त्याज्य है। यह तीसरा ऑप्शन सही है। कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्द का प्रयोग अधिक क्यों होता है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें और 96 से 100 तक के उत्तर दें। इसको भी आप वीडियो स्किप करके अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप 96 से 100 तक के उत्तर दें।
इस गद्य अवतरण से देने हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? उसका कर्मफल प्राप्ति की आवश्यक संभाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। 100 देख लेते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों की ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसका निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका चौथा सही है। समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है। यह चौथा ऑप्शन सही है।